हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नंबर तीसरा। ओके, मॉडल पेपर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपका बना हुआ है आर्ट्स नाम से, क्लास 12 मॉडल पेपर आर्ट्स। उसमें आपको आर्ट्स के सभी विषय के मॉडल पेपर जितने अपलोड होते जा रहे हैं वो आपको मिलते जाएंगे। और साथ ही जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि सभी सूचना और वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे। और जो लड़के अभी तक टेलीग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सूचना परीक्षा से संबंधित हो, क्लास से संबंधित हो या जो भी नोटिस हो, आपको यहीं पे दिया जाएगा। तो आइए, आपको पता है कि हम लोग वीडियो में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे 40 हम लोग। उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग और शॉर्ट, दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आएंगे और क्या उनका लेवल होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कांग्रेस के युवा तुर्क में किसे जाना जाता है। ठीक है, मतलब युवा तुर्क किसे कहा जाता था कांग्रेस में। ऑप्शन है कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, निज लिंगपा या चंद्रशेखर। क्वेश्चन दोनों भाषा में है, तो जो लड़के इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो भी आराम से अपना देख के और क्वेश्चन को गेस कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं। ठीक है, चंद्रशेखर शायद ये दूसरे थे। अगर आज़ाद रहता तो ये आज़ाद यहाँ पे टाइटल दे दिया जाता। ठीक है, तो आपको उतना हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ही हो ये, तो आपको उतना कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही दूसरों को करना है। बस चंद्रशेखर ऑप्शन देखिएगा, टिक कर दीजिएगा। अब कांग्रेस का बात जब आए तो आपको दिमाग में रखना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। ओके, तो कांग्रेस की स्थापना जो थे उसमें आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, उसके बाद इसके सचिव कौन थे। तो इन इन बातों को पहले से ही तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर कांग्रेस में युवा तुर्क पूछा है तो हो सकता है कि कांग्रेस में कोई सम्मेलन पूछ दे, कोई अधिवेशन पूछ दे। ठीक है, तो इस तरह आपको हर चीज़ रेडी रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, एक दलीय, दो दलीय, बहुदलीय या एक अधिपत्य वाली दलीय व्यवस्था। तो आपको पता है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था अभी चल रहा है, और यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सी, मल्टी पार्टी। ठीक है, बहुत सारे दल है, कोई कांग्रेस है, कोई बीजेपी है। तो इसने अब आप लोगों को बताना क्या है, आप लोगों को तो बहुत पता ही होगा। और बिहार में बिना गठबंधन के सरकार बनाना कितना मुश्किल है, अब आप लोग जानते ही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से था, तो जम्मू कश्मीर से था। ये अब 370 अब हटा दिया गया है, मतलब जो जम्मू कश्मीर है अब वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अब यहाँ पे केंद्र का जो शासन है वो चल रहा है। पहले क्या था कि इसका एक अलग संविधान था, यहाँ का नियम कानून सब अलग था, लेकिन अब यहाँ पे केंद्र के द्वारा शासन पहले तो किया जाता है। और जिस प्रकार सभी राज्य को भारत का राज्य मान कर और वहाँ पे जो सिस्टम है चलाने का नियम कानून, उसी अनुसार यहाँ पे भी अब चलाया जाता है। अब इसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। भारतीय जनसंघ, भारतीय साम्यवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी या स्वतंत्र पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये थे भारतीय जनसंघ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के समय में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था। देखिए, जो कश्मीर के राजा थे उनका जो भारत का विलय हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो सभी जगहों को, कश्मीर है, अवध है, जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे उनको ये कहा गया कि तुम हमारे में विलय कर लो, या तो तुम पाकिस्तान में विलय कर लो, या तो स्वतंत्र होकर रहो। ठीक है, अब भारत में विलय करने के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना योगदान दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कश्मीर के कौन से राजा थे, तो कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। ठीक, इन्होंने ही कश्मीर में के जो राजा थे भारत में विलय पत्र। ठीक है, अब इसी के वजह से जो पाकिस्तान है बोलता है कि नहीं ये गलत है, आप लोग ज़बरदस्ती कश्मीर को हड़प लिए हैं, या विभिन्न प्रकार की बातों को सुनने को मिलता है। बट आप लोगों को ये ऑप्शन ध्यान रखना है, राजा हरि सिंह ने
भारत में विलय का मंजूरी दिया था? 1956। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या लिया गया था? तो आपको पता है कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन का आयोग किया गया था। पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कौन सा लैंग्वेज था बताइएगा जरूर से कमेंट में। अभी हम ये मॉडल पेपर में करवाए थे कि किस भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहली बार हुआ था। कमेंट में बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 1948, 1950 या 1953? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुआ था 1953 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 का 40 इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। और इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे परीक्षा में, तो तैयारी में अभी से लग जाइए। और सेशन को अधिक से अधिक आप लोगों को करना क्या है, शेयर करना है, ताकि कंटिन्यू हम भी वीडियो दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो आए तो आप लोगों को करना क्या है, अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन थे? स्वतंत्र भारत का मतलब जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो कमेटी बना कि कौन शिक्षा मंत्री रहेगा, कौन विदेश मंत्री रहेगा, कौन गृह मंत्री रहेगा। ठीक है, तो उसी में गृह मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री थे, याद रखिएगा। और शिक्षा मंत्री पिछले मॉडल पेपर में आया था अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा भारतीय जनसंघ का किस राज्य किस वर्ष हुआ? मतलब जो गोवा है भारतीय देश में कब उसको मिलाया गया? 1950, 1967, 1985 या 1987? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, एकदम आपको गलती नहीं करना है। एक काम करते हैं, इसका कमेंट आप लोग हमको कमेंट में बताइए, आप लोगों को पता होगा तो। क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट में बताइए, देखते हैं कितना आप लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट समय है परीक्षा का, कितना आप लोग पढ़ रहे हैं देख ले हम भी थोड़ा। भारत के कुल कितने संघ शासित प्रदेश है यानी केंद्र शासित प्रदेश है? तो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? निजी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पता है कैसी है, तो मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि कमेंट में बताना है उसको बताना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? 12 नंबर क्वेश्चन, तो याद कर लीजिए, 1 से लेकर 5 तक पंचवर्षीय योजना हम बोले थे ना, याद कर लेना है, एकदम याद कर लेना है। आइए, खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा राज्य था? पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? 13 का, तो खाद्य संकट से सबसे ज़्यादा कौन परेशान होगा? अगर बिहार का परीक्षा दे रहे हैं ऑप्शन में बिहार है तो ज़्यादातर चांस हो जाएगा कि बिहार से रिलेटेड ऑप्शन ही सही होंगे। ठीक है, बिहार को कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी? अब पंचशील का जो सिद्धांत है वो भारत और चाइना यानी चीन के साथ दिया गया था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें किसने दिया था भारत के तरफ से? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ओके, यही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विश्व शांति, पंचशील या ऑप्शन नंबर डी सभी? तो आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। हमको पता है आप लोग सोचेंगे क्योंकि हम ही बताए हैं कि 80% केस में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, लेकिन हम ये भी बताएं कि 80% में 20% ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें ऑप्शन डी नहीं होगा। तो क्या होगा? तो पंचशील सिद्धांत होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इसमें ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे करके दिया है, पंचशील, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर या इंद्र कुमार गुजराल? 16 नंबर क्वेश्चन, तो यही है इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान किसका नारा था? इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई?
ये है लाल बहादुर शास्त्री जी का स्लोगन, जय जवान जय किसान। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान और क्या जोड़ा था बताइए, कमेंट में बताइए क्या जोड़ा था, क्या जोड़ा था बताइए। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था, इसमें कौन सा शब्द ऐड किया था बताइए कमेंट में। क्लास 12th में आप लोग हैं या इतना छोटा छोटा चीज़ अगर भूलेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। आइए, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो निधन हुआ था कब हुआ था, और ये बहुत एक रहस्यमयी मौत हुआ था इनका, आज तक इसका पता नहीं चल पाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर इधर दिया है, 1 मिनट। 11 जनवरी 1966, 18 नंबर क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था, मतलब कि वो इलीगल है? पटना, इलाहाबाद, मद्रास या कोलकाता? 19, तो ये इलाहाबाद जो कोर्ट था, हाई कोर्ट, ठीक है, उसी के द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को कहा गया था कि ये इलीगल है। 20 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट हम लोग करते हैं। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मित्र या सत्येंद्र नारायण सिंह? क्वेश्चन नंबर 20, मन में जल्दी जल्दी करते रहिए। तो बिहार आंदोलन जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इनको इनकी उपाधि क्या है? तो लोक नायक की उपाधि इन्हें दिया गया है, याद रखिएगा, उपाधि पूछता है। 21 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? ठीक है, अब देखिए 1975 में तो किया था, लेकिन 1975 में भी कब किया था? डेट आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे टिपिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है। तो 21 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, 5 जुलाई 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था? तो ये कोई और नहीं, हमारा प्यारा बिहार, ठीक है, 50%। और ऐसे कितना था? तो 33% पहले था। 23, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और हरियाणा। नेक्स्ट, 24 नंबर क्वेश्चन, गोवा पर किस विदेश राज्य का शासन था? तो आपको पता है कि जो पुर्तगाली थे, 1498 में वास्को डी गामा भारत जब आया तो गोवा पे अधिकार किया बढ़िया से, और सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंत में भी पुर्तगाली ही गए। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमें पूछे हैं, कमेंट में बताने के लिए बोले हैं, बताइएगा जरूर। तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो यार एक बात बताओ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना तीनों मिलता जुलता है, ठीक। अब आंध्र प्रदेश, हैदराबाद राजधानी है, भाई बहन है, सब जानते ही हो, तो इसी से जुड़ेगा। नेशनल कांग्रेस किस राज्य से संबंधित, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। 26, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे फिर ये ऑप्शन थोड़ा इधर उधर दिया है, तो जब हम हिंदी वाला कर रहे हैं तो आप लोग इंग्लिश वाला में सही कर लीजिएगा। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब हमको कमेंट में बताइए, या चलिए हम भी बता देते हैं। 1945 से 1991 तक शीत युद्ध हुआ था। क्लास 10th में भी ये चीज़ है पढ़ने के लिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। रूस और अमेरिका के बीच ये हुआ था। अब शीत युद्ध मतलब ये नहीं कि ठंडा के दिन में लड़ाई हो रहा था ना, ये बिना हथियार का लड़ाई हो रहा था, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना है, फिर से बता दे रहे हैं, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो फिर कब वीडियो आएगा इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, और आपकी तैयारी समय पे नहीं हो पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। मैं हरदम बोलता हूँ, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन है? सोवियत संघ का जब भी नाम आया तो इसमें देखो 13 देश थे, लेकिन जो उस वक्त सबसे शक्तिशाली था वो था रूस, ठीक है, रसिया लिखा जाता है। तो उसके अंतिम राष्ट्रपति 28 नंबर क्वेश्चन बी, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। आइए नेक्स्ट, MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई? MBA, ठीक है, ये बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई होता है, जैसे BBA होता है तो आप बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें MBA जब लग जाता है तो आप मास्टर्स हो गए बिजनेस का पढ़ाई में। तो ये किस देश में शुरू हुआ था? तो 29 में ये अमेरिका में ही हुआ था। आइए नेक्स्ट, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? द्वितीय खाड़ी, प्रथम खाड़ी युद्ध, अलकायदा या कारगिल से?
30 नंबर क्वेश्चन, तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध, ठीक है। कमेंट में हमको बताइए कि कब हुआ था। अब हम ऐसे ही करेंगे, हर वीडियो में 4-5 क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोग से, ताकि देख ले कि आप लोगों को कितना रिवीजन हो रहा है और कितना आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं खुद से। 31 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ओके, याद रखना है। अब इसमें कह रहा है कि उसका उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण कौन कर दिया था? तो ये कौन कर सकता है? तो अमेरिका। क्यों? क्योंकि ये इसी के पास उस समय में 1945 के समय में परमाणु हथियार था और किसी के पास नहीं था। अमेरिका के बाद जिस पे के पास जो परमाणु हथियार बना, मतलब बना या डेवलप किया, वो था रूस। ओके, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस को आप लोग इंग्लिश में यहाँ पे देखिए सार्क, सार्क, ठीक है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन इसका सदस्य नहीं है? इंडिया, चाइना, भूटान या मालदीव? तो कौन सा नहीं है? 32 नंबर क्वेश्चन, तो मालदीव नहीं है। मालदीव आसियान का सदस्य है, ठीक है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? कितना बार हम बताए हैं कि पहले सुरक्षा परिषद क्या है? तो ये यूएनओ का भाग है, ठीक है। इसे हम लिखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें पूछा है, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से अगर सुनेंगे ना तो आपका एक क्वेश्चन में हम 4-5 क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक। यूएनओ का, ये यूएनओ का भाग है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें पूछा है कि कितने अस्थायी हैं? तो देखिए टोटल पहले तो है, टोटल है 15, टोटल है कितना? 15। 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है, और 5 ये अस्थायी कौन से हैं? वहीं जिनके पास वीटो पावर है, रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। ओके, उसी के पास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अब बोलेंगे सर ये क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी यूएनओ का ही भाग है। इसमें वैश्विक मुद्दों का, जो दो देशों के बीच अगर लड़ाई हो गया या विवाद हो गया, तो इसमें निपटारा किया जाता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी 15, ठीक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकार की रक्षा से, नक्सलवाद से, आतंकवाद से, इनमें से कोई नहीं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग है, जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक। ह्यूमन राइट काउंसिल जो होता है ये इसी से रिलेटेड है। आइए 36 नंबर, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? भारत, बांग्लादेश, मालदीव या पाकिस्तान? 36 नंबर क्वेश्चन, मालदीव को सबसे ज़्यादा खतरा है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग, याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग को बोलते हैं। और ये किस गैस की वजह से होता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जब सबसे ज़्यादा इमिशन हो, निष्कर्षण हो, बाहर निकले, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इससे सबसे ज़्यादा खतरा मालदीव को है। और वैसे भी ये तो एक द्वीप है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? 37 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप ऑप्शन डी कर सकते हैं। जब नहीं पता हो तो ऑप्शन डी कर देना, और जब पता हो तो पहले पढ़ लेना। उसके बाद, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? 38 नंबर क्वेश्चन, ब्राज़ील। ओके, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के सबसे अधिक प्रभावित कौन है? मतलब वैश्वीकरण जो हुआ है, ग्लोबलाइजेशन, उससे अधिक ज़्यादा प्रभावित कौन हुए हैं? तो 39 नंबर क्वेश्चन, आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, गरीब। अब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो उद्योग बैठ गया। उद्योग का में कौन काम करता है? तो मशीनें काम करती हैं। तो बेरोजगार कौन हुआ? गरीब आदमी। पहले खेती मजदूरी करके काम निपटा देता था, लेकिन अब जो फैक्ट्री है उसमें कौन काम करेगा? पढ़ा लिखा। अब सब पढ़ा लिखा थोड़ी है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ? गरीब आदमी, ठीक। भूमंडलीकरण किस क्षेत्र को समाहित करता है? समाहित मतलब अपने में इंक्लूड करता है। देखिए इंग्लिश वाला टर्म भी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल या पॉलिटिकल। तो आपको पता है कि भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन में पूंजीवादी व्यवस्था को विशेष स्थान दिया जाता है। और पूंजी किसका है? अर्थ। अर्थ यानी पैसा, पैसा यानी इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स 40 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं
शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। ओके, और मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों को तो फिर अब हम क्लास 20 में रोक देंगे, तो फिर हमको मत बोलिएगा, ठीक ना। तो देख लीजिए आप लोग, और लाइक अगर अभी तक नहीं किए हैं तो एकदम, क्या पैसा लग रहा है लाइक करने में, फिर भी आप लोग नहीं करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप बी सी पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन हम दिखाएंगे जैसे हरदम दिखाते हैं। प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। दूसरा, भारत की विदेश नीति बताना है आपको। पीली क्रांति विविधता में एकता का उल्लेख करें। भारत के 5 राष्ट्रीय दलों के नाम, ठीक है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, उसी तरह 5 आपको बता देना है। एक ध्रुवी विश्व क्या है। अब जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको आपको कम से कम 40 शब्द में लिखना है। हर वीडियो में हम बताते हैं 40 शब्द में लिख देना है, तभी पूरा नंबर मिलेगा। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। मतलब जहाँ ना आयात हो, जहाँ ना निर्यात हो। इसका सबसे बढ़िया है उत्तरी कोरिया, ना वो लेता है ना वो देता है, सीधे परमाणु प्रशिक्षण करता है। वो क्या कहा जाए उसको। विश्व बैंक की क्या भूमिका है, वर्ल्ड बैंक क्या क्या भूमिका है, क्या काम है, आपको बताना है। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार नाटो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, क्योंकि अभी जो रूस और यूक्रेन वॉर हुआ, उससे ये मुद्दा थोड़ा हाईलाइटेड हो गया। गुट निरपेक्षता से क्या संबंधित भारतीय नीति क्या है। गुट निरपेक्षता से वहीं जवाहरलाल नेहरू पंचशील सिद्धांत, उसी के बारे में आपको बता देना है। अब आइए हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। शीत युद्ध का अर्थ एवं उसके उदय के कारण। अब आपको ध्यान रखना है कि 120 से लेके 150 शब्द तक ये आपको 5 नंबर वाला यानी लॉन्ग आंसर लिखना है। तो काम तभी होगा जब आप मन लगा के पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की विवेचना करें। हरित क्रांति के प्रभाव को बताना है। ठीक, हरित क्रांति बताई ही है बहुत बार, MS स्वामीनाथन से रिलेटेड क्वेश्चन था। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध की विवेचना कीजिए। ओके, नक्सलवाद पर टिप्पणी करें। ये आज का हमारा क्लास हो गया, जिसमें ऑब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर यानी लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग सब कर लिए हम लोग। तो ये क्लास कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि टेलीग्राम और फेसबुक को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। कल हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 4। ठीक है, आर्ट्स वर्ग के जितने भी आपके दोस्त हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ाई करते हो, उन तक लिंक जरूर शेयर कीजिए कि एक फ्री में क्लास चल रहा है, उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाना है। ओके, और हर एक सूचना आपको टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप में दे दी जाएगी, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल मॉडल पेपर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।